सृष्टि। सृष्टि की रचना के लिए ब्रह्मा जी ने हजारों वर्ष तप किया। उसके फलस्वरूप ब्रह्मा जी के मुख से ब्राह्मण, भुजा से क्षत्रिय, उदर से वैश्य एवं चरणों से शूद्र पैदा हुए। तत्पश्चात सृष्टि की प्रत्येक प्राणी, जीव, जंतु, पदार्थ आदि की रचना की। सृष्टि की रचना के बाद सूर्यपुत्र यमराज को जीवों के कर्मों का हिसाब रखने के लिए नियुक्त किया। जीवों के विशाल स्वरूप बढ़ने के साथ ही जीव के पाप, पुण्य, अच्छे बुरे का हिसाब रखने में यमराज को परेशानी होने लगी और उन्होंने ब्रह्मा जी से कोई योग्य मंत्री नियुक्त करने के लिए प्रार्थना की, जिसके कि यह कार्य सुचारू रूप से किया जा सके। ब्रह्मा जी को इस बात से बहुत चिंता हुई। उन्होंने भगवान विष्णु के ध्यान में समाधि लगाई। हजारों वर्ष समाधि लगाने के पश्चात वैशाख शुक्ल पक्ष सप्तमी के दिन ब्रह्मा जी की काया से एक दिव्य पुरुष उत्पन्न हुए। पद्म लोचन, कमल नयन, श्याम स्वरूप, कानों में कुंडल, गले में मुक्ताहार, शरीर पर पीतांबर वस्त्र पहने, हाथ में कलम दबात लिए हुए ब्रह्मा जी को प्रणाम कर बोले, मुझे क्या आज्ञा है। ब्रह्मा जी की जब समाधि खुली तो उन्होंने कहा, वत्स, तुम मेरी काया से उत्पन्न हुए हो, अतः तुम्हारी जाति का नाम कायस्थ व तुम मेरे चित्त में गुप्त रूप से विद्यमान थे, अतः तुम चित्रगुप्त के नाम से विख्यात हो गए। कायस्थ शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम पुराणों में मिलता है। पुराणों में कायस्थ अधिकतर तो धर्मराज माने गए हैं। पुराणों से भी पहले सूत्र ग्रंथों में चित्रगुप्त का नाम तो मिलता है, परंतु वहां उनकी उपाधि रूप कायस्थ शब्द कहीं नहीं आता। इस संबंध में बौधायन स्मृति पृष्ठ 455 प्रश्न 2 अध्याय 5 सूत्र 140 में कहा है, ओम चित्रगुप्त तर्पयामि, ओम चित्रगुप्त तर्पयामि। गुण कर्म के अनुसार 4 प्रकार की जाति भेद किए गए हैं। हर प्राणी की काया में स्थित होकर पाप पुण्य का लेखा करती रहती है, अतः कायस्थ पद भी है, जाति नहीं। दत्तोत्रेय मुनि के अनुसार एक दंत कथा कही गई कि जिस वन में चित्रगुप्त ध्यान मग्न थे, उसी वन में सुशर्मा ऋषि भी पुत्र प्राप्ति हेतु तप कर रहे थे। तप पूर्ण होने पर यज्ञ किया गया। फलस्वरूप एक कन्या उत्पन्न हुई। राजा कन्या को सूर्य मुनि को सौंपकर दोबारा पुत्र हेतु यज्ञ करने वन में चले गए, किंतु उसी समय आकाशवाणी हुई, राजा, तुम्हारी कन्या का विवाह ऐसे पुरुष के साथ होगा जिसके वंश का कभी नाश नहीं होगा तथा देवताओं के समान शक्तिशाली होगा। एक समय शिव पार्वती कैलाश में विचरते हुए सूर्य मुनि के आश्रम में पधारे। वहीं सुशर्मा की पुत्री शोभावती को देखकर कन्या का विवाह अवंतिकावासी चित्रगुप्त के साथ करने की आज्ञा दी। उसी समय सूर्य मुनि के पुत्र सिरादुदेव की कन्या नंदिनी भी चित्रगुप्त के साथ ब्याह दी गई। यह दोनों देवी 2 शक्तियां हैं जो हर प्राणी की काया में स्थित रहकर कार्य करती हैं। शोभावती बाएं स्थान पर रहकर प्राणी की नीयत पहचान कर उसका लेखन करती है तथा नंदिनी दाएं विराजकर प्राणी की श्वास की गिनती का हिसाब रखती हैं। कुछ समय के पश्चात नंदिनी के 4 एवं शोभावती के 8 पुत्र हुए, जो निम्न प्रकार से हैं। नंदिनी के पुत्र भानु, विभानु, विश्वभानु, वीर्यभानु। शोभावती के पुत्र चारु, सुचारु, चित्राशाक्य, मतिमान, चित्राचारु, हिमवान, अरुणा, जितेंद्रिय।
शोभावती के 8वें पुत्र द्वारा इंद्रियों को जीत लेने के कारण इनका नाम जितेंद्रिय रखा गया था। सन 1896 मथुरा में कायस्थ समाज की एक बैठक हुई, जिसके पश्चात समाज के कार्य, उससे संबंधित बैठकें व सहभोज सुचारू रूप से प्रारंभ हो गए। अलीगढ़ के बाबू मुन्नी लाल जी व बाबू गंगा प्रसाद जी पिथनपुर वालों ने एक बैठक बुलाई, जिसमें निर्णय लिया गया कि कुलश्रेष्ठ समाज की एक सभा बनाई जाए, जिसमें शिक्षा की उन्नति के लिए विचार किया जाएगा और छात्रवृत्तियां भी दी जाएंगी। अंत में सर्वसम्मति से अंग्रेजी में नाम न रखकर श्री गंगा प्रसाद के प्रस्ताव पर इसका नाम कुलश्रेष्ठ सभा रखा गया। बाद में 31 दिसंबर सन 1929 को आगरा कुलश्रेष्ठ सभा का नाम कुलश्रेष्ठ सभा भोगीपुरा आगरा रखा गया। 31 दिसंबर सन 1924 में कुलश्रेष्ठ सभा भोगीपुरा आगरा एवं कुलश्रेष्ठ सभा अलीगढ़ की एक संयुक्त बैठक में सभा का नाम कुलश्रेष्ठ महासभा रखा गया। अखिल भारतीय कुलश्रेष्ठ महासभा को पुनर्जीवित करने के उद्देश्य से 16 जुलाई 1989 को कुलश्रेष्ठ समाज मथुरा के तत्कालीन संरक्षक डॉक्टर हर्षरूप कुलश्रेष्ठ जी के निर्देशानुसार उनके मथुरा स्थित निवास पर एक बैठक का आयोजन किया गया। यह प्रस्ताव एक बार पुनः 5 नवंबर 1989 को मथुरा में आयोजित आम सभा में रखा गया। इस बार सबकी सहमति से अखिल भारतीय कुलश्रेष्ठ महासभा की कार्य समिति का गठन किया गया। इस कार्यकारिणी के गठन से मृतप्राय अखिल भारतीय कुलश्रेष्ठ महासभा श्री शालिग्राम जी कुलश्रेष्ठ की अध्यक्षता में एक बार पुनः जीवित हो गई। मथुरा के ही श्री महेश चंद जी को महासचिव व श्री राजेंद्र प्रसाद जी भट्टे वाले आगरा, श्री महेश चंद जी रेवाड़ी, श्री प्रकाश जी ग्वालियर, श्री दिनेश चंद जी बरेली व श्री बीडी कुलश्रेष्ठ जी लखनऊ को उपाध्यक्ष निर्वाचित किया गया। अब क्या था, अखिल भारतीय कुलश्रेष्ठ महासभा की निरंतर बैठकें शुरू हो गईं और लिए गए निर्णयों को तत्काल प्रभाव से लागू किया जाने लगा। देखते ही देखते अखिल भारतीय कुलश्रेष्ठ महासभा एक बार फिर अपनी युवावस्था पर पहुंच गई। यूं तो समाज के उत्थान का प्रयास शुरू से ही किया जा रहा था, परंतु श्री सुरेश चंद जी ने कुछ ऐसा कर दिखाया कि इतिहास बन गया। चंद्रा साहब कुलश्रेष्ठ संघ दिल्ली के एक्टिव मेंबर थे, परंतु वे जानते थे कि समाज के लिए सिर्फ इतना ही काफी नहीं है। अतः उन्होंने अपने 3 अन्य मित्रों के साथ अगस्त सन 1981 में कुलश्रेष्ठ कल्याण समिति का गठन किया। इसके अंतर्गत वे उन समस्त कुलश्रेष्ठ बंधुओं को जो कि आर्थिक अभाव के कारण सम्मानजनक जीवन यापन करने में असमर्थ थे, उनकी आर्थिक सहायता प्रदान कर उनका जीवन स्तर सुधारने का लक्ष्य रखा गया। समिति को शुरू करने के लिए सर्वप्रथम श्री शांति स्वरूप कुलश्रेष्ठ जी ने 25,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी। इसके बाद समाज के कई दानदाताओं ने अपना सहयोग दिया, जिसमें मुख्य रूप से आर्थिक रूप से अक्षम समाज की विधवाएं एवं मेधावी छात्र थे। वर्तमान में समिति सजातीय बंधुओं को चिकित्सीय सुविधाएं, स्वरोजगार में सहायता, कला एवं संस्कृति को प्रोत्साहन देने का कार्य भी कर रही है। अखिल भारतीय कुलश्रेष्ठ महासभा के संरक्षक मंडल का सभा के प्रति उनका योगदान जानते हैं उनकी ही जुबानी। इस महासभा के पंजीकरण की कार्रवाई मेरे कार्यकाल में पूर्ण की गई। दिनांक 9-10 नवंबर 1991 को आगरा के अधिवेशन में निम्न प्रस्ताव पारित किए गए। सामूहिक विवाह का प्रस्ताव पारित होना। नंबर 2, शादियों में 4 स्थानों पर शगुन के रूप में धनराशि दी जाती है, उसकी भी सीमा निर्धारित की गई।
तथा प्रस्ताव पारित हुआ कि यदि के 501 रुपये से ज़्यादा की धनराशि न कोई देगा और न कोई लेगा। अब यह सीमा बढ़ा दी गई है। सभी समाज के बंधुओं ने उक्त प्रस्तावों का स्वेच्छा से पालन किया। युवा शक्ति के बल पर जन की शक्ति बढ़ती है। इतिहास उधर मुड़ जाता है जिधर जवानी चलती है। वर्ष 99 के आरंभ में अर्थात मेरे कार्यकाल में अंत में महासभा में 14 सभाएं सम्मिलित थी। सीमित संसाधनों एवं तंत्रों से विकास कार्यों को निरंतरता दी गई। ऐसे क्षेत्र जहां पे हमारी सभाएं नहीं थी वहां भी हमने सभाओं को गठन कर निरंतरता प्रदान की। मुरैना शहर जहां सभा नहीं थी वहां महत्वपूर्ण भूमिका अदा करके हमने वहां के आम कुलश्रेष्ठों को इससे जोड़ने का प्रयास किया और सभा का गठन किया। कुलश्रेष्ठ सभा मथुरा से आगरा आई, जिसका कि मुझे अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। कोटा में, जयपुर में, ग्वालियर, अलीगढ़ 10-12 जगह और हरिद्वार में मैंने कुलश्रेष्ठ सभा स्थापित कराई। जगह जहाँ कुलश्रेष्ठ सभा बिल्कुल डल थी उनको सबको ठीक किया और मुझसे ग्वालियर। अखिल भारतीय कुलश्रेष्ठ महासभा का उद्देश्य भी यही है कि हम सब एक दूसरे से जुड़ें और संगठित हो करके हर मनुष्य को, समाज को जो कुछ भी सहायता कर सके वो करें और करते रहें। मुझे मेरा ये प्रतिबद्धता है। अखिल भारतीय कुलश्रेष्ठ महासभा ने प्रारंभ से ही इस उद्देश्य को पूरा किया है। संविधान का परिवर्तन किया गया, स्थायी कार्यालय का गठन किया गया, कुलश्रेष्ठ निर्देशिका का चिकित्सा विशेषांक पहली बार प्रकाशित हुआ, विदेश में बैठे हुए अपने बंधुओं को जोड़ने के लिए पहली वेबसाइट बनाई गई, समाज की विशेष प्रतिभाओं को सम्मानित किया गया, समाज के बेरोजगार युवकों को रोजगार हुए तो आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए योजना बनाई गई, सभा का नवीनीकरण हुआ, शादी के समय शुभ संदेश दिए गए, परलोक सिधारने पर शोक संदेश एवं श्रद्धांजलि अर्पित की गई। मैंने प्रयास किया कि कार्यकारिणी की बैठकें उन स्थानों पर महासभा द्वारा पहले कभी नहीं हुई थी। ये स्थान है मुंबई, एटा, कासगंज, दिलेसर व शुकोबाबाद की सभाएं इसके लिए उल्लेखनीय हैं। मैं इन सभाओं का उनके सहयोग के लिए अपने दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, आभार प्रकट करता हूं। मुझे विश्वास है कि महासभा भविष्य में समय समय पर समाज के चेतना जागृत कर और अधिक समाज उपयोगी कार्य करेगी और इसी अभिलाषा के साथ महासभा को मेरी अनंत शुभकामनाएं। चित्रांश बंधु, ये मेरा सौभाग्य है कि मैं अखिल भारतीय कुलश्रेष्ठ महासभा का 2010 से 2013 तक आपके द्वारा राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोनीत किया गया था। मालाएं पहनाने में, स्वागत करने में जो 1.5-2 घंटे ख़त्म होते थे वो सब परंपरा हमने ख़त्म कर दी। इसके अलावा जो बच्चों के कार्यक्रम हुआ करते थे वो भी अब शाम को किए जाते हैं, ताकि प्रत्येक आगंतुक को बोलने का, सवाल करने का, जवाब पाने का अधिकार मिल सके और वो उनको पूरा किया जाए। दूसरी चीज़ जो एक बड़ा कार्य किया है इस कार्यकारिणी ने, कि जो सभा में हमारे समाज के सदस्य हैं, कई परिवारों में विघटन होना शुरू हो चुका है और हो रहा है, उसके ऊपर पूरी तरह से रोक लगाने के लिए हमने एक निर्देशिका बनाई है जो हर परिवार को भेजी जा चुकी है और उसका पालन भी किया जा रहा है। इसके अलावा संदेश नाम की पुस्तिका हर 3 महीने में हम प्रकाशित कर रहे हैं, जिसके माध्यम से पूरे ही समाज को ये मैसेज आ रहा है कि कुलश्रेष्ठ अखिल भारतीय में या अन्य सभाओं में क्या कार्यक्रम करेंगे। और अगला बड़ा कार्यक्रम जो कदम हम लिया है वो है विश्व स्तरीय कुलश्रेष्ठ समाज का सम्मेलन जो नवंबर में होने जा रहा है, और उस समय से पूर्व हम अपनी विश्व स्तरीय निर्देशिका भी प्रकाशित करने जा रहे हैं। ये हमारे प्लान से पूर्व अध्यक्षों के दिशा निर्देशन है या जो वर्तमान अध्यक्ष के दिशा निर्देशन है, उसके अनुसार कुलश्रेष्ठ समाज की प्रगति
और उत्थान के लिए हम लोग कार्य कर रहे हैं। हमने अंतर्राष्ट्रीय कुलशेष सम्मेलन रखा है जिसमें पूरे विश्व से कुलशेषों के परिवारों को आमंत्रित किया है। हम चाहते हैं कि सभी कुलशेष बंधु एकजुट होकर कार्य करें, एक दूसरे का सहयोग करें और समाज को आगे ले जाने में अपना योगदान दें। मैं वीरेंद्र सहाय वर्मा कुलशेष कल्याण समिति कम संपन्न भाई बहनों की सहायता, उनके हित और उन्नति के उद्देश्य से पिछले 35 सालों से कार्य कर रही है। ये कार्य हैं शिक्षा के लिए विशेष योजना है, छात्रवृत्ति और पारितोषिक, कमज़ोर वर्ग, विधवाओं और वृद्ध की सहायता, नारी सहायता और स्वयं सहायता योजनाएं। कल्याण समिति के रिसोर्सेज हमारे पास आते हैं मेंबरशिप से, उसके अलावा बहुत सारी स्कीम से हमारे पास, जो कि मेंबर्स ने अपने पूर्वजों के नाम से डिफरेंट अलग अलग पर्पस के लिए स्पॉन्सर्ड किए हैं। डोनेशंस भी हमारे पास आते हैं। तो इन लोगों से समाज के जो जिन्होंने दान स्वरूप जो रिसोर्सेज मिलते हैं वो हम समाज के गरीब को, विद्यार्थियों को देते हैं। बहुत से बीमार होने के बाद उनके पास खर्चे का अभाव रहता है, वो भी कल्याण समिति से पूर्ति करते हैं। जिस समय मैंने कल्याण समिति ज्वाइन की थी 35 के करीब सदस्य थे, परंतु आज 250 से ऊपर सदस्य कुलशेष कल्याण समिति में हैं। इसके अलावा तरह तरह के दान भी आते हैं जो कि समाज के लिए उपयोगी हैं। समाज के अंदर किडनी, कैंसर, हार्ट वगैरह की कई तरह की बीमारियां हैं। उन बीमारियों में धन का अभाव रहता है। उस धन की 100% पूर्ति तो नहीं कर पाते, परंतु हम फिर भी कोशिश करते हैं कि अधिक से अधिक सहायता दें। आज नौजवान बेरोजगार घूम रहा है, उसके लिए हम छोटा धनराशि देके और उसे आगे अपने स्वरोजगार के लिए प्रेरित करते हैं। और इसमें आगरे में लगभग 18 के करीब ऐसे युवक हैं जिनको स्वराज रोजगार। श्री गंगाशरण कुलशेष मोरेना जिला एवं सत्र न्यायालय में कार्यरत हूँ। पिछले 3 साल से कल्याण समिति से जुड़ा हुआ हूँ। मैंने अपने कार्यकाल में काफ़ी लोगों को वहाँ कुलशेष कल्याण समिति से दिलाई है। कुलशेष कल्याण समिति द्वारा प्रायोजित जो एजुकेशन स्कीम्स हैं उसमें कई सारे बच्चों को अवार्ड प्रदान कराए हैं। मैंने अपने कार्यकाल में करीब 8 लोग पहले मेंबर्स बने हैं, उसके बाद 5-7 लोग और मेंबर्स बनाया है। बच्चों को उनके स्कूलों से खोज करके मैं उनको जो 90% उससे अधिक बच्चे जो अंक लाते हैं उनको कल्याण समिति के माध्यम से अवार्ड कराता हूँ। काफ़ी गरीब लोगों को भी वहाँ मैंने ऐड कराई है, जिनमें गिरिराज किशोर कुलश्रेष्ठ आँखों से अंधे हैं, उनको कल्याण समिति द्वारा अपने पैरों पर भी खड़ा किया गया है। उनको व्यवसाय के लिए 1 लाख रुपये प्रदान भी किए हैं। कृष्णकांत कुलश्रेष्ठ पुत्र श्री स्वर्गीय सुरेंद्र राय, निवासी मक्खनपुर, हाल शेखावाद का हूँ। मैं कुलशेष कल्याण समिति से लगभग 2 साल से जुड़ा हूँ। श्री कर्नल साहब की प्रेरणा से मैंने अभी करीब लगभग 10 व्यक्तियों को कुलशेष कल्याण समिति से योगदान में रखा है। इसमें लगभग 4 लोगों को सहायता मिल रही है। बीमार लोगों में से कैंसर पीड़ित को 25,000 रुपये की सहायता अनुदान के रूप में दी गई, वो भी कल्याण समिति की देन है। जितने भी हैं लोगों को वहाँ पर सहायता कल्याण समिति करती है। ये बहुत अच्छा कार्यक्रम है। इसके उपलक्ष्य में मैं उनको आभार प्रकट करता हूँ। मुकेश चंद कुलश्रेष्ठ पुत्र स्वर्गीय श्री जितेंद्र कुमार वर्मा, जीवनी मंडी निवासी, अपने पिताजी की प्रेरणा से मुझे 25 दिसंबर 2008 को उन्होंने कुलश्रेष्ठ कल्याण समिति का आजीवन सदस्य बनवाया। उन्हीं से प्रेरणा लेकर मैंने कल्याण समिति में कार्य किया, जिसमें आजीवन सदस्य और विशिष्ट सदस्य के रूप में मैंने सैकड़ों सदस्यों को समिति से जुड़वाया। सोल्जर साहब और हमारे कल्याण समिति के अध्यक्ष कर्नल वर्मा साहब की प्रेरणा से मैं इस पद पर अग्रसर होता रहा और
तमाम ऐसे ज़रूरतमंद लोगों की मैंने कल्याण समिति के माध्यम से मदद की। मैंने एक ऐसा उदाहरण आपके सामने पेश करता हूँ कि मेरे पास मदद के लिए फ़ोन आया, मैं वहाँ मदद के लिए पहुँचा और कर्नल साहब से जब मैंने बात की तो उन्होंने देन एंड देयर हमसे बोला कि आप इनकी तुरंत मदद कर दीजिए, मैं सैंक्शन करके लेटर बाद में भिजवा देता हूँ। और इस तरह की मदद कल्याण समिति किया करती है। हम इसके प्रचार प्रसार के लिए आगरा के जुड़े हुए क्षेत्रों में भी, जैसे एतमादपुर है, खीरागढ़ है, फतेहाबाद है और टूंडला है, इस तरह के क्षेत्रों में भी जाकर इसका प्रचार प्रसार कर रहे हैं, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा समाज के लोग लाभान्वित हो सकें। कुलश्रेष्ठ कल्याण समिति शिक्षा के क्षेत्र में हायर एजुकेशन के लिए भी अनुदान के रूप में कुछ मदद किया करती है जिन लोगों को इसकी आवश्यकता होती है। मेडिकल एड के रूप में भी कल्याण समिति मदद करती है। विडोज को भी एक पेंशन के रूप में मदद किया करती है। इस तरह के काम कल्याण समिति पिछले 30-35 वर्षों से करती आ रही है और मैं उनसे प्रेरणा लेकर अपने जीवन को कुलश्रेष्ठ कल्याण समिति के नाम समर्पित कर देना चाहता हूँ।